अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर ताहिर जुनैद। ये हमारा 11वां वीडियो लेक्चर है और हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर यानी कि 10th वीडियो लेक्चर में हमने एक होम असाइनमेंट मैंने दिया था कि इसको आप लोग ख़ुद ट्राई कर लें। तो होप कि आप लोगों ने इसको ख़ुद भी सॉल्व किया होगा और जहाँ कहीं पे कोई मुश्किल है या जिन्होंने सॉल्व ना कर सके तो उनके लिए दोबारा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला जो मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स दिया था कि a = 1 2 3 एंड b = 5 9 0, इसमें आप लोगों ने ये चेक करना था कि a और मल्टीप्लाइड बाई b एंड b मल्टीप्लाइड बाई a इनकी कंफर्मेबिलिटी जो है वो आप लोगों ने चेक करनी थी। तो कंफर्मेबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने क्या करना है कि पहला जो मैट्रिक्स है यानी अगर आप a मल्टीप्लाइड बाई b कर रहे हैं तो उसमें पहला मैट्रिक्स जो है वो a बन जाएगा और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो b बन जाएगा। तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं ये इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 हैं, और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो भी 1 हैं। तो a मल्टीप्लाइड बाई b जो है ये क्या हो जाएगा, कन्फर्मेबल हो जाएगा। ठीक है। b मल्टीप्लाइड बाई a अगर आप देखें तो इसमें पहला मैट्रिक्स जो है वो b बन जाता है फर्स्ट मैट्रिक्स, और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो a बन जाता है। तो इसमें आपने b मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और a मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ को चेक करना है कि ये अगर इक्वल हैं तो कन्फर्मेबल हैं, इक्वल नहीं है तो फिर कन्फर्मेबल नहीं है। सो b मैट्रिक्स के आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करें, कितने के नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, 3 हैं, और a मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ आप चेक कर लें, इसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, 3 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि b मल्टीप्लाइड बाई a भी क्या है, कन्फर्मेबल है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें भी सेम उसी तरह आपने a मल्टीप्लाइड बाई b और b मल्टीप्लाइड बाई a की कन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है। सो a मैट्रिक्स जो है इसमें अगर आप देखें तो 1 2 + 3, इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है सेकंड क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 + 3 से 5 आ जाएगा और 0 और 2, और b मैट्रिक्स जो है उसको भी आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 + 5 से 7 आ जाएगा और 3 + 1 से 4 आ जाएगा। अभी इसमें अगर आप a मल्टीप्लाइड बाई b करना चाहें तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो ये बन जाएगा a, और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो b बन जाएगा। तो a के नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप चेक कर लें, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, 2 हैं, और b के नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि a के नंबर ऑफ़ कॉलम्स b के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हैं, तो a मल्टीप्लाइड बाई b भी क्या है, कन्फर्मेबल है। इसी तरह b मल्टीप्लाइड बाई a अगर आप करना चाहें, ठीक है, तो उसकी कन्फर्मेबिलिटी चेक करने के लिए आप b के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और a के नंबर ऑफ़ रोज़ आपने चेक करना है। सो यानी यहाँ पे ये b जो है ये फर्स्ट मैट्रिक्स बन जाएगा और a जो है ये सेकंड मैट्रिक्स बन जाएगा। सो b के नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप चेक कर लें, कितने हैं, 1 कॉलम है, और a के नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 2 हैं, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि b मल्टीप्लाइड बाई a जो है ये क्या है, कन्फर्मेबल नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो a एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स भी है, और b मैट्रिक्स जो है वो क्या है, रो मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो और 3 कॉलम है। सो a मल्टीप्लाइड बाई b अगर हम करना चाहें तो a के नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करें, कितने हैं, 1 है, और b के नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करें, कितने हैं, वो भी 1 है। सो बराबर हैं,
ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं ये बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी जो है ये क्या है, कन्फर्मेबल है। फिर अगर आप b मल्टीप्लाइड बाई ए करना चाहे तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो b हो जाएगा और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो क्या है, a बन जाएगा। तो b के नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपने चेक करने हैं और a के नंबर ऑफ़ रोज़ आपने चेक करने हैं। b में कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, 3 हैं, और a में कितने रोज़ हैं, 1 है, जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि b मल्टीप्लाइड बाई ए यहाँ पे क्या है, कन्फर्मेबल नहीं है। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा होम असाइनमेंट जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को दिया था। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब है कि a मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a, ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, इन जनरल होल्ड नहीं करता। इन जनरल का क्या मतलब है कि अमूमन ये होल्ड नहीं करता। कुछ स्पेशल केसेस या बाद औक़ात इस तरह हो सकता है कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो होल्ड हो जाए, यानी a मल्टीप्लाइड बाई b जो है वो b मल्टीप्लाइड बाई a के बराबर आ जाए। लेकिन इन जनरल जो है अमूमन जो है ये होल्ड नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि है 6 3 एंड 2 5, और एक बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जो कि है -3 2 एंड 1 5। अब इसमें हम चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये होल्ड होता है या नहीं। तो सबसे पहले आप a मल्टीप्लाइड बाई बी कर लें। सो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास ये है 6 3 2 एंड 5, और मल्टीप्लाइड बाई बी जो है ये बी मैट्रिक्स आप लिख लें -3 2 1 एंड 5। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। पहले अगर आप कन्फर्मेबिलिटी इनकी चेक करें तो ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होने चाहिए। तो ए में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और बी में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 2 हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये क्या है, कन्फर्मेबल है। अब आप मल्टीप्लाई करें इसको, तो आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का तरीका समझाया था कि आप लोगों ने फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसमें भी फिर फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई -3, और फिर बीच में प्लस का साइन, और सेकंड एलिमेंट को यहाँ इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। फिर इसी रो को लेके इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करें। तो इसमें आपने क्या करना है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, और यहाँ पे भी इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स में आप जिस तरह आप यहाँ पे सेकंड कॉलम में आ रहे हैं, इधर भी आप सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे ए मैट्रिक्स में सेकंड रो पे आ जाएं, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स में भी आप सेकंड रो पे आ जाएं। तो क्या हो जाएगा कि सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करें। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 हो जाएगा, और फिर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। फिर इसी सेकंड रो को लेके आप यहाँ पे सेकंड कॉलम में आ जाएं, और इधर भी आप सेकंड कॉलम में आ जाएं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, और प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई
5 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई -3 से -18 और +3 और 12 +15 और इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 से -6 आ जाएगा और +5 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 5 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 4 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 से 25। ठीक है, तो इससे हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाई b आ जाएगा -18 + 3 -15 आ जाएगा। 12 + 15 से आपके पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और -6 + 5 से आपके पास -1 एंड 4 + 25 से आपके पास क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इसको ही आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप b मल्टीप्लाइड बाई a कर लें। तो यहाँ पे अब आप पहले b मैट्रिक्स को लिख लें, -3 2 1 5 और मल्टीप्लाइड बाई आप a मैट्रिक्स को लिख लें, 6 3 2 5। कन्फर्मेबिलिटी चेक कर लें, 2 कॉलम हैं, यहाँ पे 2 रोज़ हैं, कन्फर्मेबल है। सो आप क्या करें, बिल्कुल सेम उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाइड बाई 6 +2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और फिर -3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाई +2 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 +5 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 +5 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें, -3 मल्टीप्लाइड बाई 6 -18 +2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 4 आ जाएगा और -3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से -9 और +10 और 6 + 10 और 3 + 25। सो इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास क्या आ जाएगा, -18 + 4 से क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा और -9 + 10 से +1 आ जाएगा और 6 + 10 से 16 और 3 + 25 से 28 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। सो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप चेक कर लें कि दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। सो इक्वल मैट्रिसेस का कंडीशन क्या था कि सबसे पहले दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए। आर्डर अगर चेक करें तो 2 क्रॉस 2 ये है और 2 क्रॉस 2 ये है, आर्डर तो सेम है। अब एलिमेंट्स आप चेक करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पे -15 -14, यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो गया, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि a मल्टीप्लाइड बाई b जो है ये इक्वल नहीं है b मल्टीप्लाइड बाई a के, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये यहाँ पे होल्ड नहीं हुआ, फेल हो गया। ठीक है, तो ये जनरली है, मतलब जनरल कंडीशन में या अमूमन जो है ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये फेल हो जाता है। कुछ ख़ास केसेस या बाज़ अवकात बिल्कुल रेयर केसेस में इस तरह भी हो सकता है कि a मल्टीप्लाइड बाई b जो है ये b मल्टीप्लाइड बाई a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं जो कि है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि इफ a b and
C or three matrices such that A is m by n, यानी A का ऑर्डर जो है वो क्या है m by n है, B is n by p and C is p by q या p क्रॉस q भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर इस तरह हैं। ये हम जनरली इस तरह लिखते हैं, मतलब ये एम एन की जगह कुछ वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, यानी कि इनके ऑर्डर इस तरह हो कि ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन हो, बी का एन क्रॉस पी हो और सी का पी बाई क्यू हो। ठीक है, तो ए इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई सी जो है ये बराबर होगा ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी के। ठीक है, यानी कि इसमें आप क्या करेंगे कि पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका जो रिज़ल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या अगर आप ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर उसका जो रिज़ल्टेंट आता है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों केसेस से हमारे पास क्या आएगा, सेम रिज़ल्ट आएगा, यानी कि ये एसोसिएटिव लॉ जो है ये क्या होगा, होल्ड होगा। यहाँ पे हमने जो ऑर्डर लिखे हैं इनको थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए समझा दूँ कि m बाई n अगर a का ऑर्डर हो और n बाई p जो है ये b का ऑर्डर हो और p बाई q जो है ये c का ऑर्डर हो, इसी तरह यहाँ पे भी m बाई n बाई p एंड p बाई q, अगर ये ऑर्डर इस तरह हो, ये हम क्यों इस तरह लिखते हैं ये मेरा मतलब है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ। यहाँ पे पहले आप ब्रैकेट के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स जो है बी है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड मैट्रिक्स सी के साथ, तो इसमें आप नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सी। ठीक है, यानी यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए कन्फर्मेबिलिटी की मतलब कन्फर्मेबिलिटी के लिए। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पे भी इनसे हमारे पास क्या आएगा, n बाई क्यू मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो ये m बाई n और ये आ जाएगा n बाई क्यू मैट्रिक्स। सो इसमें भी फिर आप इन दोनों की अगर चेक कर लें, ये इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और ये नंबर ऑफ़ रोज़ हो गए, ये भी फिर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम कंडीशन बिल्कुल यहाँ पे भी है कि ए और बी जो है इसको भी आपने कन्फर्मेबल बनाना है और सी को फिर इसके रिजल्टेंट के साथ आपने क्या करना है, कन्फर्मेबल बनाना है। ठीक है, सो ये तो हो गया एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और फिर हम बढ़ते हैं हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की जानिब। तो एग्जांपल हम एक सॉल्व करते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, जिसमें हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 3 2 एंड C इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। इसमें अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो चेक करते हैं। सो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या है कि A इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड को आप पहले सॉल्व कर लें तो उसमें आप b मल्टीप्लाइड बाई सी कर लें, तो b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 2 और c मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4। कन्फर्मेबिलिटी चेक कर लें दोनों की,
यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 2 हैं, कन्फर्मेबल है। सो आप क्या करेंगे कि फ़र्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे फ़र्स्ट कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और फिर बीच में प्लस, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा। फिर इसी फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, और इससे हमारे पास आ जाएगा ये 3 और प्लस 6, और ये 6 प्लस 8। सो BC जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 6 से 9 आ गया, और 6 प्लस 8 से हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। अब आप इसके साथ ए मैट्रिक्स को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, यानी कि पहला मैट्रिक्स ए आ जाएगा और दूसरा मैट्रिक्स BC आ जाएगा। तो ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 1 2, और मल्टीप्लाइड बाई BC मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 14। इसमें भी आप चेक करें कंफर्मेबिलिटी, एक कॉलम है और यहाँ पे एक रो है, बराबर हैं तो कंफर्मेबल हैं। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो यहाँ पे एक ही नंबर है जो कि 1 है, और फर्स्ट कॉलम भी एक ही नंबर है जो कि 9 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 आ जाएगा। फिर आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करें सेकंड कॉलम के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 14 आ जाएगा। और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 आ जाएगा हमारे पास। सो इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, यह जाएगा 9, 14, 18 एंड 28। ये हमारे पास क्या आ गया, A इंटू BC आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर आप क्या कर लें, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, जिसमें आप पहले A मल्टीप्लाइड बाई B कर लें। तो A मैट्रिक्स जो हमारे पास 1 2, और मल्टीप्लाइड बाई B मैट्रिक्स जो है वो 3 2। कंफर्मेबिलिटी चेक कर लें, एक 1 कॉलम एंड 1 रो है इसमें, ठीक है, तो इसका मतलब है कंफर्मेबल है। तो नेक्स्ट आप क्या कर लें कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। सॉल्व करें इसको, क्या आ जाएगा, 3 2 6 और 4। ठीक है। अब आप AB के साथ राइट साइड पे C को मल्टीप्लाई करें, यानी ये फर्स्ट मैट्रिक्स बन जाएगा, ये सेकंड मैट्रिक्स बन जाएगा। AB मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 2 6 एंड 4, और मल्टीप्लाइड बाई C मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर लें। तो पहले आप कंफर्मेबिलिटी चेक कर लें, इसमें 2 कॉलम और इसमें भी 2 रोज़, इसका मतलब है कंफर्मेबल है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। फिर यहाँ पे सेकंड रो पे आ जाएं, यहाँ पे भी सेकंड रो पे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा। और फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें इनको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 6 और 6 प्लस 8, और ये 6 प्लस 12 आ जाएगा, और 12 प्लस 16 हमारे पास आ जाएगा।
सो इससे हमारे पास ए बी इंटू सी मैट्रिक्स जो है वो क्या आ जाएगा, 3 + 6 से 9 आ गया, 6 + 8 से 14 आ गया, 6 + 12 से हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया, और 12 + 16 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर कर लें। इसमें सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करें तो ये मैट्रिक्स जो है ये 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है। इक्वल मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन आप इसमें चेक करें, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर लें तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 14 14, 18 18 और 28 28, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इंटू बी सी जो है ये बराबर है ए बी इंटू सी मैट्रिक्स के, ठीक है। यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है ये यहाँ पे क्या हो गया, होल्ड हो गया। तो ये तो हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर नंबर 11, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह कुछ मज़ीद लॉज जो हैं, जो कि हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। और उसके बाद मज़ीद 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 की जानिब बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।